वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का चूंकि बहुत क्लोज रिलेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, तो उसको थोड़ा सा पहले रिव्यू कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टेक्निकल पॉइंट्स क्या थे कि एपी में कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जैसे कि 2, 5, 8 इनके कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस 3, 3 है। ये तीन फंडामेंटल फार्मूलाज हैं जो एपी में इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि ये बाकी दो फार्मूलाज भी मौजूद हैं हमारे पास। डी निकालने का एक शॉर्टकट है कि कोई भी टर्म्स दो दी गई हों, उन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को आपस में डिवाइड कर दें उनके पोजीशन नंबर्स के डिफरेंस के साथ। अगर आप लोगों को ये दो फार्मूलाज ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और डी निकालने का फार्मूला याद आ गया है तो वेल एंड गुड। और अगर इनमें आपको मजीद डिटेल की ज़रूरत है तो आई एडवाइज़ कि आप लोग ये लेक्चर ज़रूर पढ़िए। ये छोटा सा एक लेक्चर है 10 से 15 मिनट का, बल्कि उससे भी कम का, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसके बारे में डिटेल मौजूद है। ये लेक्चर आप लोग सुन लीजिए, फिर इसको आगे शुरू कर दें। हम आगे बढ़ते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एनएचपी इफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स फॉर्म एनएपी। किसी भी प्रोग्रेशन को सीक्वेंस को एचपी कहते हैं अगर उसकी टर्म्स के रेसिप्रोकल करने से एपी बनती हो। जैसे कि 1, 1/3, 1/5, 1/7 एक एचपी है। उसकी रीजन क्या है कि अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स कर दें तो ये बनेंगे 1, 3, 5, 7। ये एक एपी है। ये कैसे एपी है? 3 - 1 भी 2 होता है, 5 - 3 भी 2 होता है, 7 - 5 भी 2 होता है, एंड सो ऑन। लेकिन कन्वर्सली हम ये नहीं कह सकते कि अब कह सकते हैं कि जी ये क्या तरीका हुआ कि एचपी आप पहले लिखते हैं और उसको उलट करके एपी बनाते हैं, तो हम सीधा सीधा एपी का उलट कर लेते हैं तो वो एचपी बन जाएगी। नहीं, कन्वर्सली ये बात हम नहीं कह सकते कि रेसिप्रोकल ऑफ एन एपी मे नॉट बी एन एच पी। उसकी रीजन ये होती है कि बेशुमार एपीज ऐसी हैं, जैसा कि ये 15, 12, 9 और 16। इसे हम आगे बढ़ाते जाएं तो 3 और 0 भी इसमें आ जाएगा। अगर इसमें 0 आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल एच पी नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल्स किसी एपी के जरूरी नहीं एचपी बनाएं, क्योंकि उसमें डाउट होता है कि 0 टर्म हो सकती है। तो फिर कंक्लूसिव बात क्या बनी कि रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स एंड of NAP with all non-zero terms form an HP। तो ये अब आपने याद रखनी है। ये तो हो गई फॉर्मल थ्योरेटिकल डेफिनेशंस। जनरल फॉर्म ऑफ HP क्या होती है कि अगर आपके पास AP की टर्म्स 1/A1, 1/A1 प्लस D, 1/A1 प्लस 2D एंड सो ऑन हो, तो HP की जनरल फॉर्म कैसी नजर आएगी? 1/A1, 1/A1 प्लस D, 1/A1 प्लस 2D और उसकी nth टर्म 1/A1 प्लस n-1D हो जाएगी। एचपी के रिलेटेड जो हम काम करना चाहते हैं वो क्या होंगे? वो मेन टॉपिक्स दो हैं। पहला टॉपिक है कि हमने एचपी की टर्म्स या तो यूज करनी होंगी या हम क्या करेंगे, उसकी कोई टर्म्स फाइंड आउट करने की असाइनमेंट दी जाएगी। ये पहला टॉपिक है और जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें यही एक मेन पहला टॉपिक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है कि या तो टर्म्स एचपी की गिवन हो, उन्हें यूज करके कुछ और काम करें, या फिर एचपी की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो और उसी की कोई टर्म फाइंड आउट करें। ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम करने का मेथड है कि सिंपली आप एचपी की टर्म्स को एपी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें और सारी कैलकुलेशंस एपी की फाइंड आउट करें, और जब आपके पास टर्म्स एपी की रेलेवेंट आ जाए उसे फिर वापस एचपी में कन्वर्ट कर दें बाय रेसिप्रोकेटिंग। ये मेन टॉपिक है। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक क्या है? इसी टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज हार्मोनिक मीन। अब ये बहुत सारे प्रीवियस मीन्स जैसे कि अरिथमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, उसी तरह से हार्मोनिक मीन होता है। अ नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, कि अगर उस h को a और b के मिडल में इंसर्ट कर दिया जाए तो ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स AP HP की बन जाए। So if a capital H small b are in HP, then this middle term is called harmonic mean। अगर ये मिडल टर्म हार्मोनिक मीन है और ये HP बनती है तो इसके रेसिप्रोकल्स क्या बन जाएंगे? ये एपी में बन जाएंगे। अगर ये एपी में है तो ये जो मिडल टर्म 1/H नजर आ रहा है, मिडल टर्म नजर आ रही है, ये 1/A और 1/B एक्सट्रीम टर्म्स का अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। तो 1/H की वैल्यू इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 1/A प्लस 1/B ओवर 2 करने से बन जाएगा। इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो 1/H की वैल्यू A प्लस B/2AB आ गई। इसको रेसिप्रोकल करें तो कैपिटल H की वैल्यू 2AB ओवर A प्लस B आ गई। टॉपिक नंबर 2 में हार्मोनिक मीन निकालने को कहा जाएगा। उस हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2AB ओवर A प्लस B।
मजीद इसी टॉपिक के अंदर हमें कहा जाएगा कि जी एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन्स निकालिए, 2 हार्मोनिक मीन्स, 3 हार्मोनिक मीन्स, 4 हार्मोनिक मीन्स एटसेट्रा। ये काम आप 2 अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन्स, 3 ज्योमेट्रिक मीन, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स का आप कर चुके हैं। तो उसी सीक्वेंस को हम, उसी सेंस को बरकरार रखते हैं। कैसे करना है, हम क्या तरीका करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। पहले तो ऐसे n नंबर्स जिनके नाम h1, h2, h3 एंड hn हैं, उनको हार्मोनिक मीन्स कहेंगे बिटवीन a एंड b अगर उन्हें a और b के मिडल में उसी ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया जाए जैसे कि ये है। तो ये क्या बन जाए, एक hp बन जाए। कितनी टर्म्स बन जाए, n हार्मोनिक मीन्स हैं और एक पहली टर्म a और b मिलाएं तो ये n+2 कंसेक्टिव टर्म्स hp की बन जाती हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, इस तरीकाकार के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि a और b के दरमियान n हार्मोनिक मीन्स बनाएं तो हम उसकी बजाय क्या करेंगे, a और b को उलट देंगे। हम 1/a और 1/b बना लेंगे और उसके दरमियान n अर्थमेटिक मीन्स बनाएंगे। और जब n अर्थमेटिक मीन्स आएंगे तो हम उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो रेसिप्रोकल्स बनेंगे तो हमारे पास ये हार्मोनिक मीन्स बन जाएंगे। तो ये है जनरल मेथड। सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है और 2 या 2 से ज्यादा हार्मोनिक मीन्स के लिए हम क्या करेंगे, उनके नाम लेट करेंगे, नंबर्स को रेसिप्रोकल करके अर्थमेटिक मीन्स बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन्स बन जाएंगे तो उनको फिर से रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हार्मोनिक मीन्स बन जाएंगे। अब यहां पे मामला आता है कि आप कितने अच्छे हैं कि आपको अर्थमेटिक मीन्स निकालना आते हैं। तो उसके लिए आई विल एडवाइज कि आप एक्सरसाइज 6.3 का रेलेवेंट जो लेक्चर है उसको 1 या 2 क्वेश्चंस उसके व्यू कर लें ताकि आपको 2-3 अर्थमेटिक मीन्स निकालने आ जाएं। एक्सरसाइज 6.9 में एक्चुअली हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मल्टीपल क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनकी टोटल तादाद है 18 क्वेश्चंस। हम इन 18 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक के पेज नंबर 118 से लेकर 114 तक मौजूद हैं। लेट अस गो टू दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें स्टेट किया जा रहा है कि आप एक हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई हो तो उसकी टर्म नंबर 9 ढूंढें। हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है, 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने क्या सीखा कि जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन होगी हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे एपी में। तो एपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनकी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 का उलट 3 होगा, 1/5 का उलट 5 होगा, 1/7 का उलट 7 होगा। और हमने इसकी टर्म नंबर 9 अब एपी की मालूम करनी है। टर्म नंबर 9 के लिए हम क्या करेंगे, a1 और d हमें चाहिए होगा। a1 टर्म नंबर 1 है और d सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड करने से 2 मिल जाएगा। जनरल टर्म फार्मूला एपी का होता है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के लिए ये फार्मूला बन जाएगा a1 प्लस 9 माइनस 1d, जो कि कैसे बना, n की जगह 9 लगा के। अब हमने a1 और d की वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये आंसर 19 आ जाएगा। ये 9th टर्म हमने AP की बना ली। टारगेट HP की 9th टर्म था, जो कि कैसे बनती है, वो AP की 9th टर्म का रेसिप्रोकल करने से बन जाएगी। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी एक HP दी गई है जिसकी फर्स्ट टर्म है -1/5, -1/3 और -1। इसकी भी टर्म नंबर 9 चाहिए। हम कॉरेस्पॉन्डिंग AP बनाएंगे बाय रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेट करेंगे तो -5, -3, -1 आ जाएगा। इसके लिए भी हमें a1 और d चाहिए। a1 -5 है और d कैसे बनेगा, कोई सी 2 टर्म्स को माइनस करें। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3 में से -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 5 - 3 का आंसर 2 हो जाएगा। अब nth टर्म का फार्मूला है और an इक्वल टू उसी तरह से a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। वैल्यूज a1 और d की पुट करेंगे तो a9 की वैल्यू इस केस में हमारे पास 11 आ जाएगी, जबकि hp की टर्म क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल 1/11 आ जाएगी। ये सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट था, इसीलिए इस पे थोड़ा वक्त कम लगाया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि आप क्या करेंगे, 5 हार्मोनिक मीन्स बनाएंगे बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में नंबर्स हैं -2/5 एंड 2/13। हमने क्या करना है, इसमें चूंकि डायरेक्ट फार्मूला 5 हार्मोनिक मीन्स का हमने नहीं यूज करना, हमने उनके नाम रख लेने हैं। लेट 5 हार्मोनिक मीन्स भी h1, h2 टू अप टू h5। हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये नंबर बन जाएंगे -5/2 और 13/2। अब ये AP के नंबर्स बन गए। अगर ये AP के हैं तो अब हम इनके दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे, उनके नाम रख लेंगे a1, a2, a3 एंड a5। अब ये नाम रखते ही
इन दोनों के मिडल में इनको इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक एपी बन जाएगी जिसकी हमें टोटल 7 टर्म्स नजर आ रही होंगी, 5 अर्थमेटिक मीन्स होंगे और 2 ये जो रेसिप्रोकेट करके हमने टर्म्स बनाई हैं -5/2 और 13/2। अब अर्थमेटिक मीन्स असल में इस एपी की टर्म्स बन गई हैं, तो हमारा टारगेट ये A1 कैपिटल A2 कैपिटल सारे टर्म्स के तौर पर मालूम करने हैं। तो हम देखेंगे A1 टर्म नंबर 2 है, इसलिए कैपिटल A1 को स्मॉल A2 कहा। A2 क्या होगी, टर्म नंबर 3, A3 क्या होगी, टर्म नंबर 4, A4 कैपिटल टर्म नंबर 5 होगी और A5 कैपिटल जो है वो टर्म नंबर 6 स्मॉल A6 होगा। A2 का फार्मूला, A3 का फार्मूला, A4 का यानी टर्म का फार्मूला AP की जर्नल टर्म से हम बना पाएंगे, लेकिन जब ये कैपिटल A's आ जाएंगे तो उसके बाद हमारा काम क्या होगा, कैपिटल H1 इसका रेसिप्रोकल करके, H2 इसका रेसिप्रोकल कैपिटल A2 का, एंड सो ऑन सो फॉर सारे हार्मोनिक मीन्स इन्हीं अर्थमेटिक मीन्स का रेसिप्रोकल करके बन जाएंगे। अब टारगेट है हमें A2 स्मॉल A3 स्मॉल यानी टर्म्स ऑफ AP मालूम करनी है। उसके लिए हम रिकॉल करते हैं जनरल टर्म फार्मूला AN इक्वल टू A1 प्लस N-1D। इसमें AN की जगह जब A2 2 लगाएंगे तो ये A2 का आंसर A1 प्लस D बनेगा, A3 का आंसर A1 प्लस 2D बनेगा, A4 का आंसर A1 प्लस 3D बनेगा, A5 का आंसर A1 प्लस 4D बनेगा और A6 का आंसर A1 प्लस 5D बनेगा। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट होने के करीब हैं, हमें A1 और D चाहिए। A1 AP का A1 और D ढूंढना है। A1 क्या है हमारे पास और D तो बनाने के लिए 2 कंसेक्टिव टर्म्स चाहिए। इस सीक्वेंस में हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स नहीं है, बल्कि लास्ट टर्म जिसका नंबर 7 है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7th टर्म मौजूद है, ये लिख लेते हैं। अब D निकालने का हमने ये तरीका भी पढ़ा है कि 7th टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके नीचे उनके नंबर यानी 7 - 1 करेंगे तो भी D आ जाएगा। A7 की वैल्यू 13/2 माइनस A1 की वैल्यू -5/2 लगाएंगे। अब 2 तो एलसीएम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके ये ऊपर न्यूमरेटर में 18/2 बनेगा और नीचे 6। 2 और 18 कैंसिल होंगे, 9/6 आ जाएगा, जो मजीद सिंप्लीफाई करने से D की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। 6 और 9 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो गए। लीजिए A1 मौजूद है, D मौजूद है, तो कैपिटल A1 जो कि टर्म नंबर 2 है वो A1 और D की वैल्यूज लगाने से बन जाएगा। इन दोनों में एलसीएम 2 है, एलसीएम 2 लेते हैं तो -5 प्लस 3 का आंसर -2, -2/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। A3 में स्मॉल A3 में थर्ड टर्म के लिए A1 और D लगाते हैं। A1 की वैल्यू -5/2 प्लस 2 टाइम्स 3/2, ये 2 एलसीएम में आ जाएगा और न्यूमरेटर में -5 प्लस 6 बचेंगे और इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि आपके पास टर्म नंबर 3 स्मॉल A3 और अर्थमेटिक मीन नंबर 2 A2 आ जाएगा। A3 में भी वैल्यूज लगाएंगे, 2 एलसीएम होगा, न्यूमरेटर में -5 प्लस 3 3 9 आ जाएगा, 4/2 का आंसर 2 मिल जाएगा आपको। इसमें वैल्यूज लगाते हैं -5/2 प्लस 4 टाइम्स 3/2, 2 अगेन एलसीएम, तो आप समझ सकते हैं कि नीचे 2 होगा, ऊपर -5 और 4 3 12 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये 7/2 बनता है और A5 उसी तरह से सिर्फ 5 टाइम्स में, देखिए ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स, बाकी सारी वही कैलकुलेशन है, इससे आंसर आ जाएगा आपके पास 5 यानी कि 10/2। अब हार्मोनिक मीन्स कैसे होंगे, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैपिटल A1 यानी -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही रहेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7 और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। तो ये बन गए 5 हार्मोनिक मीन्स। मेथड आपको समझ आ गया है, इसकी मजीद प्रैक्टिस हम पार्ट नंबर 2 में करते हैं। पार्ट 2 में उसी तरह से शुरू करेंगे। नंबर्स आर 1/4 एंड 1/24। तो सिमिलर स्टेप्स हैं, हम क्या करेंगे, लेट हार्मोनिक मीन्स बी H1 H2 H3 H4 एंड H5। हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन्स डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम इनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये AP की 2 टर्म्स बन जाएंगी। अब हम 5 अर्थमेटिक मीन्स निकालने के लिए इनके इन बिटवीन 5 अर्थमेटिक मीन्स के नाम A1 A2 एंड सो ऑन A5 रख लेंगे। जैसे इनके नाम रखेंगे तो हमारे पास 7 कंसेक्टिव टर्म्स AP की आ जाएंगी, जब हम 4 और 24 के मिडल में ये 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे। अब बाकी प्रोसीजर अब मैं तरतीब से चलूंगा। हमारा टारगेट तय हो गया कि कैपिटल A1 A2 मालूम करने हैं और उनको रेसिप्रोकल करके H1 H2 H5 मालूम करने हैं। इसके लिए हमें टर्म नंबर 1 मिल रही है A1 और टर्म नंबर 7 मिल रही है। टर्म नंबर 1 4 है और टर्म नंबर 7 24 है। हमें चाहिए D की वैल्यू क्या है, A7 - A1 over 7 - 1, 24 - 4 over 6, दिस विल बी 20/6। मजीद सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास 10/3 आ गई। अब कैपिटल A1
हमारे पास क्या है, कैपिटल A1 इस प्रोग्रेशन AP की टर्म नंबर 2 है, जो कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D क्या होगा, A1 प्लस 1D हो जाएगा। A1 और D की वैल्यूज लगाएंगे तो ये 3 4 12 एलसीएम लेने के बाद 22/3 आंसर आ जाएगा। कैपिटल A2 जो है वो टर्म नंबर 3 है, और टर्म नंबर 3 इस फार्मूले के मुताबिक सिर्फ यहाँ पे 2D आ जाएगा, A1 प्लस 2D। जब यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे A1 की 4, 2 इंटू 10/3, तो आपको एलसीएम में उसी तरह से 3 करना पड़ेगा। एलसीएम 3 4 12 आएगा, लेकिन यहाँ 10 की बजाय 2 10 20 आ जाएगा। तो देखें बाकी सब वही है, सिर्फ ये 10 20 में बदल चुका है। सम करेंगे तो इट विल बी 32/3। A3 कैपिटल इज फोर्थ टर्म जो कि A1 प्लस 3D के इक्वल होगा। यहाँ पे A1 की वैल्यू 4, 3 टाइम्स 10/3D की वैल्यू, एलसीएम 3 4 12 बनाएगा और 3 10 30 आ जाएगा। तो देखें अगले स्टेप में आपको क्या चेंज आएगी, नजर आएगी 12 प्लस 30/3, दैट इज आंसर 42/3 जो कि 14 बना। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन नंबर 4 कैसा होगा। उसमें ये होगा A1 प्लस 4D, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 40 नजर आएगा। तो ये चेंजेस अब जब सिमेट्री नजर आ जाए तो फिर आप जस्ट क्विकली लिखते ही हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 52/3। अर्थमेटिक मीन नंबर 5 इज A6, A1 प्लस 5D, 4 प्लस 5 इंटू 10/3, 3 4 12 होगा और प्लस 50 आ जाएगा बाई 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 62/3। 5 अर्थमेटिक मीन्स बना लिए। अब बारी है हार्मोनिक मीन्स की। हमने सिर्फ क्या करना है, H1 इक्वल टू 1 बाई कैपिटल A1 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/22 हो जाएगा। H2 इज 1 बाई कैपिटल A2, दैट विल बी 3/32। H3 इसी तरह से रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/14 आ जाएगा। H4 विल बी 3/52 एंड H5 विल बी 3/62। हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। इसमें स्ट्रेट करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5। टर्म नंबर 9 फाइंड आउट करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हम तो पहले ये डाटा लिखते हैं कि HP में टर्म नंबर 1 हमें -1/3 दी गई है, टर्म नंबर 5 1/5 दी गई है और टर्म नंबर 9 हमें कैलकुलेट करनी है। तो मेथड क्या पढ़ा हमने, मेथड पढ़ा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक AP में और लिखेंगे कि इन कोरस्पॉन्डिंग AP जो इस HP से बनती है उसमें A1 इसका रेसिप्रोकल -3 हो जाएगा, A5 इसका रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा। हमें इसमें टर्म नंबर 9 ढूंढनी है। टर्म नंबर 9 ढूंढने के लिए हमें D भी चाहिए, तो D बनाते हैं। AN का फार्मूला A1 प्लस N माइनस 1D भी यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए A9 हमारे पास A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि A1 प्लस 8D होगा। अब D की वैल्यू कैसे बनेगी, A5 माइनस A1। जब भी दो AP की टर्म्स दी गई हों उन टर्म्स को माइनस करें, उनके नंबर माइनस करें, डिवाइड करें तो D आ जाता है। दैट विल बी 5 माइनस -3, ये बन जाएगा 8/2 और D की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने इसमें A1 और D की वैल्यू पुट करनी है। A1 इज -3 प्लस 8 टाइम्स 2, -3 प्लस 16, कंप्लीट सॉल्व होके आंसर 13 आ जाएगा। ये AP की टर्म नंबर 9 बन गई। हमें HP की टर्म नंबर 9 चाहिए जो कि कैसे बनेगी, इसका रेसिप्रोकल से, दैट इज 1/13। दैट वाज क्वाइट इजी। ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 1 वाज अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन। लेट अस गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसमें बताया गया है कि 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। कैसे फाइंड आउट करें, चूंकि बताया है 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B और हमारे पास हार्मोनिक मीन लिखने का फार्मूला भी है, लेकिन हम उससे पहले लेबल कर लें। H की वैल्यू 5 है, A इज इक्वल टू 2 है और B इज इक्वल टू पता करना है कि क्या आती है वैल्यू। हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करते हैं, H इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। इसमें H की वैल्यू फिट कर देंगे, A की वैल्यू फिट कर देंगे तो ये B अननोन हो जाएगा, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 2 प्लस B और न्यूमरेटर जो है वो 4B बन जाएगा। ब्रैकेट एक्सपैंड करें, 10 प्लस 5B इक्वल टू 4B। 10 एक तरफ रह जाएगा, 5B अदर साइड पे शिफ्ट करें तो 10 इक्वल टू -B, -1 से बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू -10 आ जाएगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट किया जा रहा है कि जी आप को बताया गया है कि 1/k 1/2k प्लस 1 1/4k माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पास्ट पेपर्स में सबसे ज्यादा दफा आया हुआ है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एग्जामिनर्स भी जानते हैं कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं।
जी शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अगर 3 टर्म्स HP की गिवन हो तो हमने उन्हें कैसे डील करना है। वी विल कन्वर्ट देम टू AP बाय रेसिप्रोकेटिंग देम। लीजिए, इनको उलट करने से हमारे पास क्या बन जाएगी, AP। जैसे ही AP बनी तो हम जानते हैं हमारे सामने टारगेट है K की वैल्यू निकालना, AP की क्वालिटी यूज करना। AP की टर्म्स की एक ही क्वालिटी है, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। टर्म नंबर 2 माइनस टर्म नंबर 1 इज इक्वल टू टर्म नंबर 3 माइनस टर्म नंबर 2। टर्म नंबर 2 कौन है, 2K प्लस 1। टर्म नंबर 1 कौन है, K। पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा A2 की वैल्यू पुट कर दी माइनस A1 की वैल्यू K आ जाएगी, इक्वल टू A3 थर्ड टर्म 4K माइनस 1 माइनस कर देंगे टर्म नंबर 2 यानी कि 2K प्लस 1। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें, यहां ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे, माइनस की वजह से सेकंड टर्म माइनस हो जाएगी। लेफ्ट पे 2K माइनस K बच जाएगा तो लेफ्ट पे बनेगा K प्लस 1, राइट साइड पे बनेगा 4K माइनस 2K यानी कि 2K और 1 मिलकर माइनस 2 बना देंगे। K टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करें और बाकी टर्म्स एक तरफ। 2 लेफ्ट पे ऐड कर दिया और ये K राइट पे माइनस कर दिया तो 3 इज इक्वल टू K आ जाएगा, यानी K इक्वल टू 3 हमारा टारगेट। यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, K की वैल्यू आने के बाद वो समझते हैं, यहां पे वो थोड़ी सी अकल ज्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस कर रहे हैं तो वो K को 1/3 लिख देते हैं। गलत करते हैं, टर्म्स को उलट करते हैं, उसमें यूज होने वाली चीजों का रेसिप्रोकल नहीं करते। K ढूंढने को कहा था, K बन गया, क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा टेक्निकल और अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें जो आप सोल्यूशन देखेंगे, आप देखेंगे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हम इसे प्रूव कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। एक फार्मूला हमें गिवन है an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 ओवर an प्लस bn, और कहा गया है कि इसे हार्मोनिक मीन होना चाहिए ab का। हम जानते हैं ab का हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस b है। हम ये चाहते हैं कि n की ऐसी वैल्यू सोची जाए जो इसमें लगाएं तो ये इसके इक्वल आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हैं। यही अलजबरा कहता है कि वी डू व्हाट वी डू अलजबर वल मुकाबला। जो चीजें बज़ाहिर इक्वल नजर नहीं आई, हम उन्हें जबरदस्ती इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से ए बी का मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा रहा है कि एन की वैल्यू ढूंढनी है। अब इस पूरी इक्वेशन में एन एक अननोन वेरिएबल है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 से a प्लस b मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से डिनोमिनेटर राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab a पावर n प्लस b पावर n। यहां मैंने आपको एक टेक्निकल बात समझानी है, सारे ब्रैकेट्स कंप्लीटली मत एक्सपैंड करें, मेस क्रिएट हो जाएगा। बी स्मार्ट, हम लेफ्ट पेज सिर्फ 2 टर्म्स लिखेंगे, an प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट के इन साइड जाने की जरूरत नहीं है, प्लस b पावर n प्लस 1 इंटू a प्लस b। राइट पे ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे, 2ab इंटू a पावर n प्लस 2ab b पावर n। लेफ्ट पे क्या होगा, एज इट इज रखेंगे, राइट पे a की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बनेगा 2a पावर n प्लस 1 इंटू b प्लस 2ab पावर n प्लस 1। अब ये कुल 4 टर्म्स हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। 4 टर्म्स में से एक टर्म लेफ्ट पे है जिसमें a की पावर में n है और एक राइट पे है। इन सब को हमने एक साइड पर शिफ्ट कर देना है, शिफ्टिंग द लाइक टर्म्स ऑन दी वन साइड। और ये b पावर n प्लस 1 a प्लस b, इसमें भी b पावर n प्लस 1 है, इसे राइट पे शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, आपके पास ये सिमिलर टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे क्या करें, a पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लें जी, a पावर n प्लस 1 कॉमन, a प्लस b माइनस 2b। और राइट पे क्या होगा, b पावर n प्लस 1 कॉमन, 2a माइनस, आगे ब्रैकेट में जो भी होगा, साइन बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट्स को, यहां पे बचेगा a माइनस b और यहां पे भी a माइनस b। व्हाट विल हैपन, a माइनस b इज कैंसल्ड विद a माइनस b और आपके पास एक इक्वेशन बन गई a पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b पावर n प्लस 1। अब हमें n ढूंढना था, क्या करें, n वाली टर्म सारी एक तरफ होनी चाहिए, n कॉमन भी होना चाहिए। अब ये माइनस करने से नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b पावर n से डिवाइड कर देंगे ताकि एक तरफ से b पावर n खत्म हो जाएगा और दूसरी में कॉमन होकर पावर में चला जाएगा। राइट पे कैंसिल होके 1 बन गया और लेफ्ट पे a ओवर b होल पावर n प्लस 1। राइट पे इस 1 की हमें जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि ये a ओवर b की कोई पावर होनी चाहिए 1, तो 1 की जगह हम रख सकते हैं a ओवर b पावर 0, बेस विल बी कैंसल्ड, n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास देखिए -1 आ गई और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुल मिला के कुछ 10-12 स्टेप्स है, कोई बहुत ज्यादा 4 टर्म से ज्यादा हमने एक्सपेंशन नहीं की। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है। हम ये शो करेंगे, हमसे डिमांड किया गया है कि a प्लस बी, c प्लस ए और b प्लस c आर इन HP
ये क्वेश्चन डिस्क्राइब करता है कि तीन नंबर्स के स्क्वायर्स अगर एपी में हो जाएं तो उनका इस तरह का सम a प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी हमेशा एचपी में होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। आपको जो कंपैटिबल लगे और जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसी को प्रिपेयर कीजिए। मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा मेथड लॉजिकल है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन समझ में आने वाला है, रीजन वाइज है और होपफुली आपको ये अच्छा मेथड लगेगा, आप इसमें कंफर्टेबल भी होंगे और लेंथी होने के बावजूद भी आप इसे करना पसंद करेंगे। रीजन समझ आएगी क्यों। अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे, अगले मेथड में भी देखेंगे क्या सूरत हाल है जी। इस मेथड में हम स्टार्ट करते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। एपी में तो क्या होना चाहिए, इनकी कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर भी वही होना चाहिए जो कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस का नाम मैंने कैपिटल डी रखा है। सो डी इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एज वेल एज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी एचपी में। और आप जानते हैं जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस के एचपी में प्रूफ करने के लिए इनके रेसिप्रोकल्स को एपी में प्रूफ करना है। और एपी में प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमें चेक करना होता है क्या वो सेम आता है कि नहीं। मतलब हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, यानी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर रिकॉर्ड कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। फिर हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों सेम अमाउंट्स बनती हैं या डिफरेंट अमाउंट बनती हैं। अगर ये सेम अमाउंट्स बनती होंगी तो ये एपी में हो जाएंगे, इनडायरेक्टली एचपी प्रूव हो जाएगी। लेट अस कंप्यूट a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 1 बाई सी प्लस ए और a1 की वैल्यू 1 बाई ए प्लस बी। आम सा स्टेप है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बन जाएगा। ए प्लस बी इधर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस ए सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट एक्सपैंड करें, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दें, इसे खोलने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या होगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये ए और माइनस ए कैंसिल होके आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। a3 माइनस a2 चेक करते हैं। a3 इज 1 बाई बी प्लस सी और a2 इज 1 बाई सी प्लस ए, वो लगाते हैं। इसका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। सी प्लस ए इस न्यूमरेटर से और b प्लस सी इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। माइनस की वजह से ये दोनों टर्म्स जब इधर मल्टीप्लाई होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और चेंज साइन का फायदा क्या होगा, एक सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा a माइनस बी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब कंपेयर करें, बजाहिर तो ये दोनों बराबर नहीं लग रहे, लेकिन यहां पे कंपेयर करना फेयर नहीं है। तब कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो आइए इनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। इसके नीचे b प्लस सी सी प्लस ए है, इसके नीचे c प्लस ए प्लस बी है, यानी इसके नीचे b प्लस सी नहीं, इसके नीचे a प्लस बी नहीं। तो आइए इसको b प्लस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम बने। तो ये बनेगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी ओवर द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। मजीद एक्सपैंड करें, ऊपर फॉर्मूला लगा के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आ जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता तो हम इसकी जगह डी लिख पाते। ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसमें और इसमें माइनस का फर्क है। इसकी वैल्यू डी नहीं होगी बल्कि माइनस डी होगी। डिनोमिनेटर वैसे ही रखेंगे, ऊपर हम माइनस डी लिख सकते हैं। लीजिए a2 माइनस a1 कंप्लीट हो गया। फाइनल फॉर्म माइनस डी ओवर द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। इसका मिसिंग फैक्टर a प्लस बी है, इसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे वही 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, ऊपर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अगेन कम बैक टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो डी लगाते, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहां माइनस डी लगाएंगे। तो देखिए अब हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में हमें राइट हैंड साइड a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का आंसर सेम नजर आ रहा है। सो इन दोनों को देख के हमें लगता है कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बराबर है। मतलब 1 बाई ए प्लस बी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई बी प्लस सी एपी में है, यानी जिनको a1 a2 a3 प्रेजेंट कर रहा है वो एपी में है, तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे, ये एचपी में बन जाएंगे। दिस वाज मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड भी को आप देखें, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन थोड़ा शॉर्टर है। करते हैं शुरू, उसी तरह से स्टार्ट करें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, यहां अब हमें डी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एपी में है तो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हम सेम रख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करें, बी माइनस ए बी प्लस ए, सी माइनस बी
सी माइनस प्लस बी, ये वही चीजें हैं जो हमें उस मेथड में बनानी पड़ी थी, यहां बनी बनाई मिल गई हैं। लेकिन अब हम क्या करें, मजीद एक काम करते हैं, b माइनस ए इधर रहने देते हैं, प्लस वाला दूसरी तरफ ले जाते हैं, c माइनस बी इधर रहने देते हैं, c प्लस बी दूसरी तरफ ले जाते हैं, डिवाइड कर दें जी इसको इधर c प्लस बी को, और c माइनस बी को डिवाइड कर दें आप b प्लस ए से। क्रॉस डिवीजन किया हमने, लेफ्ट वाला राइट पे डिवाइड किया और राइट वाला लेफ्ट पे डिवाइड किया। इसका फर्दर फायदा क्या हुआ, अब आपको जो प्रूव करना है उसका आपको c प्लस बी यानी b प्लस सी नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, आपको जो प्रूव करना है उसका b प्लस ए यानी कि a प्लस बी नजर आ रहा है आपको डिनोमिनेटर में। इन दोनों में जो नजर नहीं आ रहा वो c प्लस ए है, हम दोनों को c प्लस ए से डिवाइड कर देते हैं, दो बोथ साइड्स पर डिवाइड करें, आपके पास बनेगा b माइनस ए ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। जरा इनकी तरतीब भी सही कर दी है, c माइनस बी ओवर बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए। अब मजे की बात यह है कि b माइनस ए जो नजर आ रहा है, नीचे दोनों फैक्टर्स में b और a है, लेकिन ये c मौजूद है और वो न्यूमरेटर में नहीं है। इसमें देखिए c और b मौजूद हैं, इन दोनों में नीचे a मौजूद है, न्यूमरेटर में नहीं है। तो समझ में आता है कि इसके अंदर हम c क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसके अंदर हम a क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। लेट अस डू दैट। इस b माइनस ए में क्या करें, c प्लस कर देते हैं और c माइनस कर देते हैं, और इसके अंदर हम a प्लस कर देते हैं और a माइनस कर देते हैं। क्या बेनिफिट होगा, फैक्टर्स बना लें, ये पहले दोनों को एक ब्रैकेट में लिखें, अगले दो में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो c प्लस ए बन जाएगा। राइट साइड पे देखिए c प्लस ए को ब्रैकेट करें और अगले दो में से माइनस कॉमन लें तो a माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। डिनोमिनेटर्स वही हैं। अब हम क्या करें, हमारा मकसद बहुत करीब आ गया, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पहली टर्म के नीचे भी वो लिखते हैं, दूसरी टर्म के नीचे भी लिखते हैं, और इक्वल टू भी यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, न्यूमरेटर ओवर दोनों फैक्टर माइनस सेकेंड टर्म ओवर डिनोमिनेटर। इसका फायदा क्या होने लगा है, बहुत बड़ा फायदा होने लगा है। b प्लस सी कैंसिल हो गया, c प्लस ए कैंसिल हो गया, c प्लस ए कैंसिल हो गया, a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी इक्वल टू 1 बाई बी प्लस ए माइनस 1 बाई सी प्लस ए। तो गौर कीजिए ये तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनके कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। 1 बाई बी प्लस से सी पहले नंबर पे, इसमें से माइनस हो, b प्लस ए में से 1 बाई सी प्लस ए माइनस हो, तो ये कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ गया। कौन सी कंसेक्टिव टर्म, 1 बाई सी प्लस ए कॉमा, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें 1 ओवर सी प्लस ए, क्योंकि हमें जो है वो बात करनी है, c प्लस ए को दरमियान में रखना है, a2 माइनस a1 देखना है, तो इसलिए थोड़ी तरतीब बदल दी। ये नेगेटिव वाला लेफ्ट पे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला लेफ्ट पे लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से इनको भी शिफ्ट करें, 1 बाई बी प्लस सी राइट पे प्लस हो जाएगा, 1 बाई सी प्लस ए राइट पे माइनस हो जाएगा। अब इनकी तरतीब ठीक हो गई। हम इसको देख के क्या दावा कर सकते हैं कि 1 बाई बी प्लस ए, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई बी प्लस सी आर इन एपी। क्यों एपी है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, ये से ऊपर लिखा हुआ है, तो ये एपी बन गई। तो रेसिप्रोकल्स क्या बनाएंगे, ये बन जाएगी एचपी। तो इसके देखिए स्टेप्स कम है, लेकिन इसमें जो चीज जबरदस्ती की हमने ऐड किया है वो सी का प्लस माइनस होना, ए का प्लस माइनस होना। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से जो आपको सूट करता हो वो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the harmonic and arithmetic mean between two numbers are 4 and 9 by 2 respectively, find the numbers। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चूंकि हमें कहा गया फाइंड द नंबर्स, और अलजबरा कहता है कि जो चीज आपको चाहिए होती है उसी से स्टार्ट किया करें। हम उनके नाम रख लेंगे, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, और गिवन है एच एम और अर्थमेटिक मीन, तो एच का फॉर्मूला लिख लें 2ab ओवर ए प्लस बी, ए का फॉर्मूला लिख लें a प्लस बी बाई 2। अब गिवन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है h इक्वल टू 4, यानी 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 4 से काटेंगे तो ये ab इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी। इस इक्वेशन का नाम नंबर 1 रख लें। अब दूसरी कंडीशन यूज करें, अर्थमेटिक मीन का 9 बाई 2 होना, यूजिंग a इक्वल टू 9 बाई 2, इसमें a की वैल्यू लगाइए, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2, ये 2's कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस बी की वैल्यू 9 आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, एक 1 और एक अभी ये जो a प्लस बी इक्वल टू 9 बनी है, इसे भी लेबल कर सकते हैं, लेकिन यहां से क्यों ना हम b की या a की वैल्यू ले लें। b की वैल्यू आ गई 9 माइनस a, इसका नाम नंबर 2 रख दें। हमारा टारगेट ए और बी ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस में से बी खत्म करेंगे तो ए आएगा, ए खत्म करेंगे तो बी आएगा। इसको हमें कहां करना चाहिए, इसको पुट कर देना चाहिए इन 1 में बी की जगह 9 माइनस ए लगने जा रहा है, ए इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी की जगह 9 माइनस ए। एज विल बी कैंसल्ड, ये हमारे पास ए कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट पे ब्रैकेट खोलेंगे, 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 9s are 18।
अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर को दूसरी साइड पर 9a को दूसरी साइड पर ले जाएं तो आपको ए स्क्वायर पॉजिटिव नजर आएगा, 9a नेगेटिव नजर आएगा, 18 उधर ही था तो प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म ब्रेक हो सकती है बड़ी आसानी से, 6 3 18 है तो मिड टर्म ब्रेक करके a-3 और a-6 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। दोनों को अलग अलग जीरो करें, एक से a की वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरे से a की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये a की जो वैल्यू बनी है इसे 2 में लगा देंगे तो b की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। और इस ब्रांच को करेंगे तो a इक्वल टू 6 आएगा, इसी तरह से 2 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब a 3 हो तो b 6 होता है और जब a 6 हो तो b 3 होगा। नंबर्स जो हैं वो है तो 3 और 6, लेकिन बोलने बताने के दो तरीके हो सकते हैं। सो नंबर्स आर ईदर 3,6 और 6,3। ये था क्वेश्चन नंबर 8। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि आपको बताया गया है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16/5। फाइंड द नंबर्स। अगेन वी विल स्टार्ट विद अ सिमिलर स्ट्रेटजी। हमें अलजबरा कहता है कि नंबर्स ढूंढने हैं तो उसी से शुरू करो। लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे पॉजिटिव, g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। हार्मोनिक मीन लिखेंगे h इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। पहली कंडीशन क्या है, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली है तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 4, इसमें g की जगह वैल्यू लगाइए अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 4, स्क्वायर कर दें तो ए बी इक्वल टू 16 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि h इक्वल टू 16/5 के इक्वल होने चाहिए, ऐसे a और b चाहिए तो इस h की जगह पे h का फार्मूला 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 इधर मल्टीप्लाई होकर 10ab बनाएगा और 16 इंटू a प्लस बी आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, मजीद सॉल्व करेंगे तो ab की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ab की वैल्यू 16 लगाएंगे तो क्या होगा, यूजिंग 1 10 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 इंटू ए प्लस बी। ये देखिए 16 दोनों तरफ मौजूद, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू 10 बन जाएगा। यहां से हम b की वैल्यू ले सकते हैं जो कि 10 माइनस a हो गई। इसको लेबल कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसे पुट करते हैं इन 1 तो ये बनेगा a इंटू 10 माइनस a इक्वल टू 16। इस 1 में लगाएंगे b खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड नहीं है। इसके कोएफिशिएंट्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। मिड टर्म आसानी से ब्रेक हो सकती है 8 और 2 की मदद से, तो इसके फैक्टर्स a-2 और a-8 बन जाएंगे। दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, a-2 इक्वल टू 0 एंड a-8 इक्वल टू 0। एक से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस वैल्यू को फिर लेटर ऑन पुट कर देंगे वापस इक्वेशन नंबर 2 में तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 यानी कि 8 और इस साइड से a की वैल्यू 8 मिलेगी, इसको 2 में लगाएंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 माइनस 8 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर्स बोलने के दो तरीके हुए, जब a 2 होगा तो b 8 होगा, जब a 8 होगा तो b 2 होगा। सो व्हाट शुड वी से, नंबर्स आर 2,8 और 8,2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये नया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किए हैं ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। इसकी रैंकिंग अगर की जाए तो छठा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन्स का है। उसके बाद ये जो 8वां 9वां है ये भी पास्ट पेपर्स में बहुत आए हैं। 10वां क्वेश्चन नया क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये तो करना लाजमी है, ये आपको जरूर करना चाहिए। और अभी ये तीनों क्वेश्चन 10वां 11वां 12वां तीनों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं जी। गिवन इंफॉर्मेशन है कि दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर इन एपी। एपी में होंगे तो क्या होगा, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। लेकिन हम एक काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले, जरा इन न्यूमरेटर्स को देखो। अगर इन न्यूमरेटर्स को देखें तो b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों ऐसे हैं कि जिनमें 2 प्लस के हैं 1 माइनस का है। हम ऐसा कर लें एहतियातन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के मान लेते हैं। इसका हमें फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि यहां से अगर हमें b प्लस सी चाहिए होगा तो वो k माइनस ए आ जाएगा। अगर हमें यहां से c प्लस ए चाहिए होगा तो वो k माइनस बी होगा। अगर हमें यहां से a प्लस बी चाहिए होगा तो वो k माइनस सी होगा। तो हमारे ये जो एक्सप्रेशंस हैं थोड़े शॉर्टर हो जाएंगे, वरना हमें ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेंगे और हम पापड़ नहीं बेलना चाहते, हम स्मार्टली काम करना चाहते हैं। शुरू करें। चूंकि ये 3 नंबर्स एपी में हैं सो क्या होना चाहिए, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेकेंड टर्म यानी कि c प्लस ए माइनस बी ओवर बी माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि b प्लस सी माइनस ओवर ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म a प्लस बी माइनस सी ओवर सी माइनस सेकेंड टर्म, ये इक्वल होने चाहिए। अब
एलसीएम्स लेने नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन आपका ट्रबल में चला जाएगा, आपसे ये हैंडल नहीं होगा। आप थोड़ा स्मार्टली सोचिए, c प्लस ए की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं, k माइनस बी। सो यूजिंग दिस वन इन दीज इक्वेशंस, c प्लस ए की जगह k माइनस बी लगा देते हैं, पहले से माइनस बी जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, माइनस b प्लस सी की जगह पे k माइनस ए लगा देते हैं, राइट पे भी वही a प्लस बी की जगह k माइनस सी और c प्लस ए की जगह k माइनस बी। क्या फायदा होगा, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर में एलसीएम से बनना था वो और शॉर्ट होगा, हमें एलसीएम लेने ही नहीं पड़े, आप देखना अभी ठीक हो जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बनेगा k माइनस टू बी ओवर बी माइनस k माइनस टू ए ओवर ए, राइट साइड पे k माइनस टू सी ओवर सी और k माइनस टू बी ओवर बी। यहां पे हर टर्म के नीचे एक एक नंबर है, इन ऊपर दो दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये पहला बनेगा k बाई बी माइनस टू बी बाई बी और माइनस ये बनेगा k बाई ए माइनस टू ए बाई ए। राइट साइड पे भी ऐसे ही करें, k बाई सी माइनस टू सी बाई टू माइनस k बाई बी माइनस टू बी बाई बी। क्या होगा, यहां से बीज कैंसिल, यहां से एज कैंसिल, यहां से सीज कैंसिल, यहां से बीज कैंसिल और आपके पास ये शॉर्टली सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, पहली ब्रैकेट में k माइनस k बाई बी माइनस टू बनेगा माइनस k बाई ए माइनस टू बनेगा। अगर हम चाहें तो साथ ही ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये k बाई ए प्लस टू बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। राइट हैंड साइड पे बनेगा k माइनस सी माइनस टू, अगली टर्म का ब्रैकेट भी साथ ही खोल देते हैं, माइनस k बाई बी प्लस टू। क्या बेनिफिट हुआ, ये टूज कैंसिल हो जाएंगे देखिए, और आपके पास क्या बचा, k बाई बी माइनस k बाई ए इज इक्वल टू k बाई सी माइनस k बाई बी। लेफ्ट पे कॉमन है, k कॉमन है, राइट पे भी k कॉमन है, k वही जो हमने लेट किया था देखें वो कैंसिल हो गया और हमें नजर आ रहा है 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बराबर हो गए, मतलब 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी, क्योंकि ये दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं और तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करते हैं तो ये डिफरेंसेस इक्वल नजर आ रहे हैं। ये एपी में है तो इनके उलट करने से क्या हो जाएंगे, ये एचपी में आ जाएंगे। यही हमारा टारगेट था प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक न्यूली एडेड क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन थोड़ा टेक्निकली डील करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड टू एन अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है ए बी सी डी आर इन एचपी। शुरू करते हैं। अगर एचपी में चार टर्म्स हैं, दो होती तो दोनों के डिफरेंसेस इक्वल करके काम चलाते। अब ये चार टर्म्स हैं, तीन डिफरेंसेस बन सकते हैं, पहली दूसरी का, दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का, बल्कि और भी, दूसरी और तीसरी का, दूसरी और चौथी का, तीसरी और चौथी का, पहली और चौथी का, पहली और, इतने डिफरेंसेस बन सकते हैं। तो हम क्या करें, हर डिफरेंस का नाम डी रख लेते हैं। हमें बताया गया है कि ये तीन जो हैं एचपी में हैं, इनके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। अगर एपी में है तो आइए कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं। पहला कॉमन डिफरेंस 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए से बनेगा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये a माइनस बी ओवर ए बी बन गया। देखिए a माइनस बी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई ए बी मल्टीप्लाइड बाई डी, इसका नाम नंबर 1। और a माइनस बी की मुतबादल वैल्यू हमारे पास ए बी इंटू डी आ गई, यानी इसको हमने डील कर लिया है। नेक्स्ट अगला कॉमन डिफरेंस क्या है, टर्म नंबर 3 माइनस टर्म नंबर 2। इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा b माइनस सी ओवर बी सी। देखिए इसमें b माइनस सी भी है, तो b माइनस सी की वैल्यू यहां से आ गई बी सी डी, इसका नाम नंबर 2। तो हमने b माइनस सी जो है उसको भी डील कर लिया। ये इधर जरा मार्क हो गया, मार्क इधर होना चाहिए था। b माइनस सी की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस इज टर्म नंबर 4 माइनस टर्म नंबर 3, 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी। एलसीएम लेंगे c माइनस डी ओवर सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें c माइनस डी इक्वल टू सी डी, कैपिटल डी आ गया, इसका नाम नंबर 3 है। तो हम देखें ये तीनों चीजें बना चुके हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस में आपको कहीं भी ये आखिरी फैक्टर नहीं नजर आ रहा, ये लास्ट फैक्टर a और d टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 4 में पाए जाते हैं। a और d टर्म नंबर 1 के डिफरेंस में 1 बाई ए है और आखिरी में 1 बाई डी है, तो हमें इनका भी रिलेशन बनाना है। वी वांट टू सी 1 बाई ए माइनस 1 बाई डी या 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए, ताकि एलसीएम लें तो a माइनस डी बने। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें इसकी वैल्यू बनाने के लिए, तो देखिए ऐड करने से क्या होगा, आपको 1 बाई बी से कैंसिल होता नजर आएगा, 1 बाई सी से कैंसिल होता नजर आएगा। लेफ्ट पे 3 डीज हो जाएंगे और राइट पे 1 बाई डी बचेगा माइनस 1 बाई ए।
उसी तरह से इसका एलसीएम लें, a माइनस डी ओवर ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a माइनस डी की वैल्यू 3ad कैपिटल D आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 लीजिए, a माइनस डी की वैल्यू भी बन गई, और जैसे ही वैल्यू बनी तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट वैल्यूज लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज क्या हैं, 1 और 3 यूज करेंगे। a माइनस बी की जगह पे आप लगा देंगे abd, और c माइनस डी की जगह पे आप लगा देंगे cdd। तो ये लगाएं वैल्यूज, और इस सारे का आंसर आपके पास आ जाएगा 3abcd d होल स्क्वायर नंबर 5। राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, b माइनस सी है और a माइनस डी है। b माइनस सी की वैल्यू यहां पर हमारे पास मौजूद है, सो हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। b माइनस सी की जगह कौन आएगा, बी सी कैपिटल D, और a माइनस डी की जगह आ जाएगा 3ad कैपिटल D। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3abcd कैपिटल D स्क्वायर नंबर 6। कंपेयरिंग 5 एंड 6, 1 और 2 तो नहीं होना चाहिए जी। हम कंपेयर करेंगे 5 और 6 को, तो क्या होगा, ये दोनों हमें सेम नजर आएंगे, और क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। यही हमारा टारगेट था प्रूफ करना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, यानी ये पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड 2 अर्थमेटिक मीन्स a1 a2, 2 ज्योमेट्रिक मीन्स g1 g2 एंड 2 हार्मोनिक मीन्स h1 h2, शो करना है ये रिलेशन। आइए नंबर्स का नाम रख लें a और b। कैपिटल A1 A2 दो अर्थमेटिक मीन्स हैं a और b के, तो इनको मिडल में जब रखेंगे तो एक AP बनेगी। A1 जो है टर्म नंबर 2 है, ये a में d ऐड करके बनेगा, इसे लिख सकते हैं कैपिटल A1 इज इक्वल टू a प्लस डी, डी कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, और कैपिटल A2 क्या बनेगा, वो b में से d माइनस करके बन सकता है। तो A1 प्लस A2 को जब बनाएंगे, सम लेंगे इनका, तो आंसर क्या होगा, d से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास a प्लस बी। लीजिए A1 प्लस A2 की वैल्यू a प्लस बी आ गई, क्योंकि हमें इसमें A1 प्लस A2 नजर आ रहा है इसलिए बना लिया। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बातें करते हैं, इसको नाम ने लेवल 1 करने के बाद। इफ g1 g2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, तो इन दोनों को इसके मिडल में रखने से क्या होगा, एक gp बन जाएगी। gp बनेगी तो g1 टर्म नंबर 2 है, अगर ये टर्म नंबर 2 है तो ये पहली टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करने से बनेगी। सो g1 का आंसर है ar। G2 कैसे बनेगी, वो लास्ट टर्म को R से डिवाइड करने से बन जाएगी। GP में आगे बढ़ना हो तो एक फिक्स नंबर R से मल्टीप्लाई करते हैं, वापस आना हो तो उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। अब हमें नजर आ रहा है G1 मल्टीप्लाइड बाय G2, तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करें। G1 मल्टीप्लाइड बाय G2, AR मल्टीप्लाइड बाय B ओवर R, R से कट जाएगा, तो देखिए G1 G2 की वैल्यू आपके पास आ गई AB। दिस इज नंबर 2। नेक्स्ट आखिरी इंफॉर्मेशन है, H1 H2 कौन है, हार्मोनिक मीन्स है, तो इन्हें जब मिडल में रखेंगे तो एक HP बनेगी, और जैसे ही HP बनेगी हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक AP बन जाएगी। अगर ये AP बनी तो फिर से वही काम, सेकेंड टर्म 1 बाई H1 फर्स्ट टर्म में D ऐड करने से बनेगा, और थर्ड टर्म 1 बाई H2 लास्ट टर्म में से D माइनस करने से बनेगा। इसमें चूंकि सम नजर आया है, आइए इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2 इक्वल टू 1 बाई A प्लस D प्लस 1 बाई B माइनस D, D से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम ले लें, H1 प्लस H2 ओवर H1 H2, राइट पे भी एलसीएम ले लें तो वो 1 बाई A 1 बाई B को सॉल्व करने से A प्लस B बाई 2 आ जाएगा। यहां हम देख सकते हैं A प्लस B की वैल्यू, इसकी जगह पे हम A1 प्लस A2 लगा सकते हैं, और AB की जगह पे हम G1 G2 लगा सकते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2, H1 प्लस H2 ओवर H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ओवर G1 G2। ये था 12वां क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं हैं, मे यू गेट मोर सक्सेसेस। आप इसको जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, लेकिन डोंट गो अवे, अभी हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.9 का जो पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने शामिल किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस की खास बात है कि ये सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे लेंथी क्वेश्चंस हैं। इनमें कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर कंसीडर करना इंतहाई मुश्किल है, सारे ही लेंथी हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये नजर आ रहे हैं, 13 से 18 क्वेश्चंस हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है कि हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड the arithmetic mean A and geometric mean G satisfy the relation 2A plus G square equal to 27. Find the numbers. Again वही situation, हम स्टार्ट करेंगे किससे, find the numbers से। Let the numbers be A and B. फिर इंफॉर्मेशन क्या है, 3 चीजों का जिक्र है, तो वो तीनों बना लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2AB over A plus B। अर्थमेटिक मीन क्या होगा,
ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। पहली इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो है हार्मोनिक मीन, यानी h की वैल्यू, दिस h 4 है, ऐसा a और b चाहिए कि h 4 बने, इसे यूज करते हैं। h की जगह इसकी वैल्यू 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2ab इज इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस बी, 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 2 रह जाएगा इधर, हमारे पास बनेगा ab इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि रिलेशन है a g का, ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसको यूज करें, इसमें a और g की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी बाई टू प्लस स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स वैल्यू। अगले स्टेप में ये 2 2 से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर से आंसर प्लस बनता है, तो आपके पास इक्वेशन बन गई a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 27। यहां पे हम चाहें तो ए बी की वैल्यू यूज कर सकते हैं, 2 टाइम्स ए प्लस बी यूज करते हैं, फ्रॉम 1 फॉर ए बी यूजिंग 1 फॉर ए बी की जगह 1 से वैल्यू लगाएं तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 27, दैट विल बी 3 टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 27, 3 और 27 कैंसिल होंगे, a प्लस बी इक्वल टू 9 रह जाएगा। यहां से b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a 9 माइनस a आ जाएगी, इसका नाम नंबर 2 रख लेते हैं। अब ये b की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू या वैल्यूज आ जाएंगी, पुट इन 1, a इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 टाइम्स a प्लस 9 माइनस ए, a यहां से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पे रह जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, को जब एक्सपैंड करेंगे तो 9 है a माइनस ए स्क्वायर, और राइट पे a तो चूंकि कैंसिल हो जाना है, 2 9s आर 18। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, इट विल बी a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, 3 और 6 की मदद से तो फैक्टर्स बन जाएंगे a माइनस 3 और a माइनस 6, दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं, एक से क्या होगा a की वैल्यू 3 और दूसरे से a की वैल्यू 6। अब बारी है a की वैल्यू 3 जब पुट करेंगे 1 में तो b आपके पास 6 आ जाएगा, और जब a की वैल्यू 6 2 में पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ भी 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 ही होना चाहिए, 2 में जब पुट कर देंगे, 1 में भी वैसे करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, b की वैल्यू 3। लीजिए वो जो नंबर्स हमसे मांगे गए थे वो दो तरह से बता सकते हैं, हम कह सकते हैं नंबर्स या तो 3,6 है या फिर 6,3 है। क्वेश्चन नंबर 14 इज find first 3 of 4 numbers a b c d are in AP। कहते हैं कि ये 4 नंबर्स हैं a b c d, इनमें से पहले 3 AP बनाते हैं और अगले 3 जो हैं यानी कि b c d वो HP बनाते हैं। शो कीजिए AD इक्वल टू BC। बढ़ते हैं आगे, गिवन है कि ABC AP में है तो क्या होना चाहिए, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या फिर दूसरे अल्फाज में ये जो मिडल वाला नंबर है बाकियों का अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। तो लिख लेते हैं b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2b की वैल्यू a प्लस सी है, इसको हम लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, वो है b c d r इन HP। अगर ये HP में है तो क्या होगा कि ये जो मिडल टर्म है बाकी दो का हार्मोनिक मीन है, c इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड d। क्या होगा, c की वैल्यू 2bd ओवर b प्लस डी। इसको क्या करें, आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, c इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू 2bd। हमारे पास 2b है, 2b की वैल्यू हम राइट साइड पे पुट कर सकते हैं, दैट इज c इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू डी, ब्रैकेट खोलें, bc प्लस सी डी इक्वल टू ad प्लस सी डी। तो क्या फायदा होगा, ये सी डी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे और बी सी इक्वल टू ए डी आ जाएगी। ये देखिए जी लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, ये जितने स्टेप्स हैं और जितना क्विकली जिस टेक्निक से हमने किया है, इस टेक्निक से ये शॉर्ट के तौर पर भी डील हो सकता है। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 इज दिस, ए बी सी आर इन जीपी, शो दैट log of x base a, log base b of x, log base c of x are in HP। ये क्वेश्चन फॉर श्योर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और इसे एज एन MCQ एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा रेफर किया जाता है, कोट किया जाता है। तो आपके एग्जाम के लिहाज से जितने स्टेप्स में हम इसे करेंगे ये एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डील होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चूंकि गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी, सो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम होनी चाहिए। सेकंड बी ओवर फर्स्ट ए शुड बी इक्वल टू थर्ड सी ओवर सेकंड यानी बी, ये इक्वल होने चाहिए। अब ये इक्वल है, अब इसमें हमें लॉग चाहिए। सब लॉग में x एक नया मेहमान नजर आ रहा है जो इनमें नहीं है, तो हम ऑपरेट करेंगे लॉग बेस x ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई करें, दोनों तरफ लॉग b ओवर a बेस x, लॉग बेस x c ओवर b।
अब हमने रूल पढ़ रखा है, रिकॉल करें कि log ऑफ एनी नंबर ओवर अनदर नंबर बिकम्स अ डिफरेंस ऑफ टू लॉग्स, log ऑफ m बेस x, log ऑफ n बेस x, माइनस बीच में आ जाता है। तो यहां पे भी वही यूज करेंगे और राइट पे भी वही यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी log ऑफ b विद बेस x, log बेस x ऑफ a, राइट पे log c बेस x और log b बेस x बनेगा। अगले स्टेप में हम क्या करें, मजीद एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है कि log ऑफ m बेस n को जब रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेशन से क्या होता है कि ये बेस और इनपुट आपस में चेंज हो जाते हैं, log और एंटी लॉग इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 1 ओवर log ऑफ n बेस m हो जाएगा। यही रूल इसमें से हर log में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए, ए बी सी बेस में चाहिए और x हमें ऊपर चाहिए। तो इन दोनों को 1 ओवर करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई log x बेस b माइनस 1 बाय log x बेस a, राइट पे 1 बाई log x बेस c माइनस 1 बाई log x बेस b। अब गौर करें, 1 बाई b 1 बाई a, सेकेंड माइनस फर्स्ट 1 बाई c माइनस 1 बाई b, थर्ड माइनस सेकेंड बराबर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि 1 बाई log x बेस a कॉमा 1 बाई log x बेस b, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस नजर आ रहा है, कॉमा 1 बाई log x बेस c, इन दोनों का भी डिफरेंस नजर आ रहा है राइट पे। ये क्या बना रही है, ये AP बना रही हैं। अगर ये AP बना रही हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, ये HP बना देंगे। यही हमें प्रूफ करना था। ये एज एन MCQs भी याद रखना है कि GP की टर्म्स के log लिए जाएं तो वो HP में बन जाते हैं उलट करने से, और अगर उन्हें 1 ओवर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो AP बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हैज 2 पार्ट्स, जिसमें हमें कहा गया है कि ABC तीन नंबर्स जो हैं ये कैसे हैं, HP में हैं। तो शो करें, पहला पार्ट a माइनस बी ओवर b माइनस सी इक्वल टू a ओवर c होगा, और दूसरा पार्ट है a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस सी इंटू a माइनस 2b प्लस सी। फर्स्ट पार्ट की तैयारी करते हैं। गिवन है a b c HP में है तो क्या होना चाहिए, इनके रेसिप्रोकल्स AP में होंगे। रेसिप्रोकल्स AP में होंगे तो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट पे बनेगा एलसीएम AB, ऊपर a माइनस बी आ जाएगा, राइट पे एलसीएम बनेगा BC, b माइनस सी आ जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड है उसमें डिफरेंस वाले टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। a माइनस बी के नीचे b माइनस सी है, तो क्या करना चाहिए, a माइनस बी के नीचे b माइनस सी को लाना है और bc के ऊपर हमने ab को लेके जाना है, तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी क्रॉस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। ab राइट पे मल्टीप्लाई होगा और b माइनस सी लेफ्ट पे डिवाइड होगा, कर देते हैं डिवाइड। इसका फर्दर फायदा क्या होगा, ये b और b कैंसिल हो जाएंगे, और यही जो हमसे कहा गया था कि प्रूव करके दिखाओ, वो 3 स्टेप्स में 4 स्टेप्स में प्रूव हो गया। तो दिस इज फॉर श्योर अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट फिर से शुरू करते हैं, ABC आर इन HP, तो क्या होगा, तो फिर अब हम इसको और अंदाज से देखते हैं, क्योंकि इसमें बीच में हमें 2b और a प्लस सी बड़े एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। 2b की वजह से परेशानी हुई कि ये जो मिडल टर्म है बाकी दो का हार्मोनिक मीन होगा। अगर ये हार्मोनिक मीन है तो क्या होना चाहिए, b की वैल्यू 2ac ओवर a प्लस सी हो सकती है। आइए राइट हैंड साइड लिखते हैं और उसमें जस्ट ये b की वैल्यू लगा के देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड आती है कि नहीं आती, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में b नहीं है, हमारे पास b मौजूद है। आइए राइट हैंड साइड से शुरू करें, a प्लस सी इंटू a माइनस 2b प्लस सी, पुट वैल्यू ऑफ b, लेकिन उससे पहले थोड़ी तरतीब बदल ली, a प्लस सी को पहले लिख दिया और माइनस 2b को बाद में। लीजिए वैल्यू लग गई, सारी टर्म्स एज इट इज है, सिर्फ b की जगह पे 2ac ओवर a प्लस सी। अब हम दो काम करेंगे, एक तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ac बन जाएगा, दूसरा ये ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे तो a प्लस सी इंटू a प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a प्लस सी इंटू 4ac ओवर a प्लस सी। ये a प्लस सी कैंसिल हो गए, अब आपके पास बचा a प्लस सी का स्क्वायर जो कि इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो नई 3 टर्म्स बनेंगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। आप गौर से देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है a माइनस सी का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थी और यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज, इट्स ऑल्सो अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इफ 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन HP, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये शॉर्ट होगा, लेकिन अगर इसके स्टेप्स 8-10 से बढ़ गए या 8-10 तक भी हो गए तो ये शॉर्ट नहीं रहेगा, ये लॉन्ग हो जाएगा। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। गिवन है कि ये HP में है, अगर HP में है तो क्या होना चाहिए, ये जो मिडल टर्म है
बाकी दो का हार्मोनिक मीन होना चाहिए। दूसरा वे है रेसिप्रोकल करके कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम करेंगे, उससे भी x की वैल्यू आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो 5 प्लस एक्स इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स। हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है, h यानी कि 5 प्लस एक्स बराबर होता है 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट नंबर 2 प्लस एक्स इंटू सेकेंड नंबर है 9 प्लस एक्स ओवर देयर सम। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें, 5 प्लस एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 9 आर 18, 2x आ जाएगा, फिर 9x आ जाएगा, फिर x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे x प्लस एक्स 2x प्लस 11 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 11 इक्वल टू, इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 18 प्लस 9 प्लस 2 इज 11x प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोलें, मजीद इस ब्रैकेट को खोलें, ये बनेगा 10x प्लस 55, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 11x, राइट पे ब्रैकेट खोल दें, 36 प्लस 22x प्लस 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, लेकिन अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 11 और ये 10 बन जाएगा 21x प्लस 55। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर ये बन गई, राइट हैंड साइड का भी ऑर्डर चेंज कर लें, 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या बचेगा, 21x माइनस 22x और 36 माइनस 55। सो व्हाट वी डिड, 2x स्क्वायर कैंसिल, एक लाइन लगानी रहेगी वो आप लगा सकते हैं अपनी कॉपी पे, 21x माइनस 22x इक्वल टू 36 माइनस 55, माइनस x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस 19, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 19 आ गई। यही हमने पता करना था, व्हाट इज x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 18। ये स्टेट करता है, ये फॉर श्योर एक लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस काफी लॉन्ग है। इसमें कहा गया है कि इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो ज़हन में डिस्क्रिमिनेंट का जीरो होना आता है, बिल्कुल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, चूंकि एबीसी स्मॉल पहले से यूज हो रहे हैं, अब हमने जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स हैं उनको कैपिटल्स के नाम दे दिए, लिख लिए। रूट्स इक्वल है तो बाकी बात तो बाद की होगी, हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू लगाएं, इसमें बी की जगह आ जाएगा b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए वैल्यू a इंटू बी माइनस सी वैल्यू c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आ गया। स्क्वायर खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ सी माइनस ए, जो कि सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी ए स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 ए और सी मल्टीप्लाई करके बाहर लिख लेंगे, बाकी दो फैक्टर जरा सेपरेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बी स्क्वायर इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक स्टेप में बी स्क्वायर तो नहीं मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये ब्रैकेट खोले गए, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब कंप्लीट ब्रैकेट खोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पहली तीन टर्म्स बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4ac को ab से, a दो दफा होकर ए स्क्वायर हो जाएगा, bc उसी ऑर्डर से लिखे जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4ac और b स्क्वायर होगा, उसे हम लिखेंगे 4ab स्क्वायर c, फिर माइनस माइनस प्लस a दो दफा आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, bc और प्लस है बाहर से माइनस ac आएगा तो माइनस 4abc दो दफा इकट्ठा होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें तीन परफेक्ट स्क्वायर नजर आते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। सबसे पहले हम इन्हें ऑर्डर करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। मजीद देखते हैं तो लाइक टर्म्स भी नजर आती हैं, माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर सी, माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस 4ab स्क्वायर सी मिलकर प्लस 2ab स्क्वायर सी बन जाएंगी। बाकी ये दो टर्म्स एज इट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ऐसे। अब ये जो ग्रुपिंग थी इसका काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं ये पहली टर्म किसका स्क्वायर है, ये ए बी का स्क्वायर है, ये बी सी का स्क्वायर है, ये 2ac का स्क्वायर है। ये किस किस का टर्म प्रोडक्ट है, गौर करें, ये 2 टाइम्स ए बी और बी सी है, दिस इज 2 टाइम्स ए बी और बी सी करेंगे तो 2ab स्क्वायर सी बनेगा। माइनस देखिए ये 2 टाइम्स किसका है, ये बी सी और 2ac का प्रोडक्ट है, ये बन गया। माइनस देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये ab और 2ac का डबल प्रोडक्ट है, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, तो ये बना ab प्लस bc माइनस 2ac होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों है, गौर करें, जिस जिसके साथ 2ac नजर आता है वो टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसके साथ नेगेटिव आना चाहिए, पहले दो के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ab प्लस bc माइनस 2ac इक्वल टू जीरो, b कॉमन है, 2ac राइट पे ले जाएं,
ए प्लस सी से डिवाइड कर दें तो देखिए b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी, तो ये तो फॉर्मूला बन गया b इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड c। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बी सी आर इन एच पी, यही हमने प्रूव करना था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इस पूरी एक्सरसाइज को अपने हाथ से सॉल्व करें, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे लेक्चर से आप इससे इंफॉर्मेशन ले लें, यहाँ से गाइडेंस ले लें, लेकिन असल फ़ायदा तभी है जब आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट्स की फॉर्म में बनाएंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, इसमें यूज़ होने वाली टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये क्रुक्स है पूरे चैप्टर का। इस एक्सरसाइज के अंदर एपी नजर आएगी, जीपी नजर आएगी, एचपी नजर आएगी, अर्थमेटिक मीन्स नजर आएंगे, हार्मोनिक मीन्स नजर आएंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स नजर आएंगे। दैट्स व्हाई दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिव्स अ कंप्लीट प्रैक्टिस फॉर यू पीपल। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। और जाहिर बात है ये काम आपको तो करना चाहिए, ये आपके भी फायदे में है और ये इस ट्रू कंटेंट्स को स्प्रेड करने के लिए भी जरूरी है ताकि एवरी डिजर्विंग नॉलेज सीकर तक ये पहुंच सके।